हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन का क्वेश्चन डिस्कस किए थे एलन के नीट मॉड्यूल से, तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके थे। तो आज सेम मॉड्यूल से क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग सडनली, अगर अर्थ अचानक से रोटेट करना बंद कर देता है तो वैल्यू ऑफ जी एट प्लेस अदर देन पोल, पोल के अलावा किसी दूसरे जगह पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, अर्थ के रोटेशन की वजह से जी का वैल्यू कम हो जाता है। अर्थ के रोटेशन की वजह से जी का वैल्यू कम हो जाता है। तो अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर देगा तो जी का वैल्यू फिर से बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज कर जाएगा। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ये। ऐसे आप ये भी देख सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से जी डैश का वैल्यू होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जब ओमेगा अर्थ का रोटेशन बंद हो जाएगा यानी ओमेगा जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। जब अब देखो जी का वैल्यू क्या होता था, जी डैश का वैल्यू रोटेशन की वजह से जी में से इतना पोर्शन कम हो रहा था। अब ये कम होने वाला पोर्शन जीरो हो गया, यानी जी डैश का वैल्यू बढ़ के जी हो गया, मतलब क्या बोलेंगे, इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 22, डायमीटर एंड मास ऑफ ए प्लैनेट इज डबल, किसी मास का डायमीटर डबल अगर हो रहा है तो रेडियस भी कितना हो जाएगा, डबल दैट ऑफ अर्थ, डबल हो जाएगा, 2re हो जाएगा। और मास कितना, मास भी 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। अब उसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट, टाइम पीरियड किस चीज पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है पेंडुलम का 2 पाई अंडर एल अपॉन जी, मतलब टाइम पीरियड जी पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर डायमीटर 2r है, प्लैनेट का डायमीटर 2r है, मास 2m है, तो इस पे जी का वैल्यू निकाल लें। ठीक है, इस नए प्लैनेट पे जी का वैल्यू, तुम बोलते हैं जी के वैल्यू को जी डैश, जी डैश क्या है, नए प्लैनेट पे जी का वैल्यू। तो जी डैश जो होगा वो होगा जी, जी होता, जी क्या होता है, स्मॉल जी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी की जगह पे जी, एम की जगह पे 2 इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो 2re स्क्वायर यानी 4 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो यहां से हम बोलेंगे, अच्छा, और ये जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्मॉल जी, यानी 1/2 इंटू स्मॉल जी। तो जी डैश का वैल्यू क्या हो गया, हाफ जी हो गया। हमसे पूछ रहा है न्यू टाइम पीरियड। तो देखो, ये टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, अनरूट टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है 1/√g के। तो अर्थ का टाइम पीरियड अपॉन प्लैनेट का टाइम पीरियड क्या होगा, अनरूट टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट जी डैश अपॉन जी अर्थ का। जी डैश का वैल्यू है g/2, g/2, और जी तो जी ही है, यानी जी से जी कैंसिल, ये टी अपॉन टी डैश का वैल्यू है, तो टी डैश कितना हो जाएगा, √2 इंटू टी, मतलब अर्थ के रेडियस के √2 टाइम्स, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g
एंड मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहा है जी है और मीन डेंसिटी रो है। तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही है? तो देखो स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है? कैपिटल जीएम अपॉन आर स्क्वायर। एम मास ऑफ अर्थ, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं ना। तो अर्थ स्फीयर होता है तो अर्थ का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से ऊपर का 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जी का वैल्यू जो होगा वो आएगा 4/3 कैपिटल जी पाई आर रो। तो रो निकाल सकते हैं क्या? रो 3 इधर चला जाएगा, 3g, 4 नीचे आएगा और ये भी नीचे जाएगा, पाई जी आर ये नीचे जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मोर अमाउंट ऑफ शुगर इज ऑब्टेन इन 1 kg। 1 kg में ज्यादा शुगर कहां पे आएगा? इक्वेटर पे या पोल पे? पहले देखिए वेट क्या होता है। वेट होता है mg, वेट होता है mg। हम हमसे बोल रहा है कि वेट फिक्स है 1 kg, मतलब वेट कांस्टेंट है। वेट कांस्टेंट है मतलब m और g, ठीक है, वेट कांस्टेंट है। अब जो है g का वैल्यू चेंज होता है। हमें शुगर ज्यादा चाहिए मतलब मास ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो मास अगर हम ज्यादा चाहते हैं तो जी का वैल्यू कम होना चाहिए। मास अगर ज्यादा चाहते हैं तो जी का वैल्यू कम होना चाहिए। तो जी का वैल्यू कम कहां पे होता है? इक्वेटर पे। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड, इक्वेटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस्ड बाय 1%, अर्थ का रेडियस 1% घट जा रहा है विदाउट चेंजिंग द मास, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? देखिए, तो सबसे पहले जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? जी डैश, मतलब जी डैश फाइंड करना है। और जी डैश होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो मतलब आर पहले फाइंड करना है, तो नया आर डैश, आर डैश क्या हो जाएगा? 1% घट रहा है तो r माइनस आर बाई 100 कितना हो जाएगा? 0.99 r। तो जी डैश का वैल्यू जीएम अपॉन आर स्क्वायर, तो r के जगह पे 0.99 r का स्क्वायर, यानी जीएम अपॉन 0.99 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। और ये जीएम अपॉन आर स्क्वायर जो है इसे बोलते हैं स्मॉल जी, और 0. यहां पे बचा 0.99 का स्क्वायर। तो जी डैश का वैल्यू क्या हो गया? इसको डिवाइड कीजिए 1.02 जी। हमसे बोल रहा है कि अब देखो पहले जी का वैल्यू क्या था? जी था, अब 1.02 जी हो गया, यानी जी बढ़ रहा है। तो परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? इंक्रीज इनटू 100। पहले जी था अब 1.02 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया 0.2 जी का। तो इंक्रीज इनटू 100 अपॉन ओरिजिनल, यानी इनिशियल, इनिशियल था जी, जी से जी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2%। 0.2 इंटू 100 यानी 2% का चेंज आएगा। और डिक्रीज या इंक्रीज? तो इंक्रीज, ऑप्शन सॉरी 2%, ऑप्शन ए, 1, ऑप्शन 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. Weight of a body of mass m decreased 1% when raised to height h above the earth surface. बोल रहा है क्या कि अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है. अगर किसी बॉडी को यहां से h हाइट ऊपर ले गया गया, h हाइट ऊपर ले गया गया, तो वेट 1% कम हो रहा है, ठीक है. वेट 1%. तो मान लो कि यहाँ पे वैल्यू g था और यहाँ पे वैल्यू g डैश था. क्यों? क्योंकि वेट जो होता है ना वो g पे ही डिपेंड करता है. वेट होता है mg, तो m तो चेंज होगा नहीं, g चेंज होगा. तो यहाँ पे ये g डैश हो गया, और ये g डैश कितना हो गया? 1% कम है. अब बोला कि इतना ही हाइट अगर नीचे ले गए, h हाइट नीचे ले गए, तो यहाँ पे g का वैल्यू बताओ कि क्या होगा. तो जी डैश पहले निकालते हैं, जी डैश एच निकालते हैं. जी डैश का वैल्यू क्या होता है? 1% कम हो रहा है, मतलब ये हाइट भी थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि जी में बस 1% चेंज हो रहा है. तो जी डैश होता है जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर. तो जी डैश कितना हो जाएगा? 1% कम हो रहा है इनिशियल का. ऊपर हाइट पे जाने पे जब वेट 1% कम हो रहा है, मतलब g 1% कम हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 0.99 g इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r. g से g कैंसिल, 1 को इधर लाते हैं, तो 2h अपॉन r का वैल्यू 1 माइनस 0.99 या 0.01. तो यहां से h निकाल सकते हैं 0.01 r बाई 2, यानी r बाई 200. डेसिमल हटा करके 2 जीरो लगा दीजिए. इससे पता चला ये h मतलब कितना ऊपर गया? r बाई 200 ऊपर गया. तो हमें g का वैल्यू बताना है r बाई 200 नीचे जाने पे. तो आप जानते हैं कि नीचे जब अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं तो क्या है? लीनियर वेरिएशन आता है. यानी कि आप बोल सकते हैं कि यहां से r डिस्टेंस नीचे जाते हैं तो g का वैल्यू 100% कम होता है. r डिस्टेंस नीचे जाते हैं तो g का वैल्यू 100% कम होता है. तो यूनिट डिस्टेंस नीचे जाएंगे तो 100 बाई r कम होगा, और जब r बाई 200 डिस्टेंस नीचे जाएंगे तो 100 बाई r इंटू r बाई 200, r से r यानी 1 बाई 2, यानी 0.5% डिक्रीज होगा. ऑप्शन 1 0.5% डिक्रीज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 29 बोल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है. फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल. सी लेवल से 32 किलोमीटर हाइट पे, यानी g डैश इक्वल्स टू 32 किलोमीटर बहुत कम होता है ना, तो g इंटू 1 माइनस डी बाई आर लगा देंगे. देखो g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, और d का वैल्यू कितना है? g डैश g 1, d कितना है? 32, r कितना है? 6400. तो g डैश का वैल्यू g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 200. ठीक है. तो यहां से क्या आ जाएगा? g इंटू 1 माइनस 1 बाई 200 यानी 199 अपॉन 200, यानी 0.995 g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33. If the rotational speed of Earth is increased, then weight of a body at equator.
अगर रोटेशनल स्पीड बढ़ रहा है मतलब ओमेगा बढ़ रहा है, तो इक्वेटर पे अगर कोई पॉइंट है तो इस पे इधर लगता है mg, अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा mg से। और देखो अर्थ अगर रोटेट कर रहा है तो इसके इक्वेटर पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें सर्कुलर मोशन होगा, यानी बाहर में फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो अगर ओमेगा इंक्रीज करेगा तो बाहर वाला फोर्स इंक्रीज करेगा। वेट क्या होता है? mg, वेट होता है mg। ठीक है, जब स्पीड बढ़ेगा तो देखो ये क्या होगा, बाहर वाला फोर्स बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, यानी mg कम होगा। तो m तो कम होगा नहीं, यानी g कम होगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इक्वेटर पे जी डैश का वैल्यू होता है ना, जी का वैल्यू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। अगर ओमेगा बढ़ेगा, अगर ये ओमेगा बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी बढ़ेगा, और ये ज्यादा क्वांटिटी डिवाइड करें, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जी डैश जो है ना वो घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इफ बॉडी वेट W न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ सरफेस पे जो वेट है ना उसको mg बोलते वेट, और वो W है, यानी mg का वैल्यू W है। इट्स वेट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस, मतलब कि अर्थ सरफेस से रेडियस का हाफ यानी r/2, और ये है r। तो यहां पे पूछ रहा है कि वेट क्या होगा। तो वेट निकालने के लिए mg यानी कि यहाँ का g निकालना है, g डैश हाइट पे, तो g डैश होगा g m अपॉन r प्लस h, तो r प्लस r/2, r प्लस, देखो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, r प्लस r/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा gm, r प्लस r/2 कितना हो जाएगा 3r/2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4/9 gm अपॉन आर स्क्वायर, और gm अपॉन आर स्क्वायर को स्मॉल g बोलते हैं, यानी 4/9g। ठीक है, अब देखिए तो हाइट पे वेट एट हाइट r/2, r/2 पे वेट क्या हो जाएगा mg डैश, तो देखो mg डैश, तो m का वैल्यू कितना, m तो m है, g डैश की जगह पे 4/9 इंटू जी। अब देखिए ये mg है ना, mg को w बोलते हैं, mg को w बोलते हैं, तो 4/9w, 4/9w, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 बोल रहा है कि द imaginary angular velocity of earth for which effective acceleration due to gravity at the equator will be 0, मतलब ओमेगा का वो वैल्यू बताओ जिसके वजह से जी का वैल्यू इक्वेटर पे 0 हो जाए। ठीक है, तो देखो आप जानते हैं कि जी डैश जो है ना रोटेशन की वजह से क्या होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर r, कहां पे, इक्वेटर पे, और इस जी डैश को बोल रहा है कि 0 हो जाए, तो 0 इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर r। तो यहां से g का वैल्यू कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r, तो ओमेगा हो जाएगा g अपॉन r, लेकिन ओमेगा स्क्वायर है तो ये रूट, g की जगह पे 10, r की जगह पे 6400 इंटू 10 का पावर 3, तो w का वैल्यू हो गया 1.25 इंटू 10 का पावर -3 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 37 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व
एक्सप्रेसेस द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल पूछ रहा है, तो देखिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनसाइड, इनसाइड, ठीक है, अगर आर रेडियस है तो इनसाइड हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है माइनस जीएम अपॉन आर, किसी भी डिस्टेंस पे, मतलब ये स्मॉल आर पे डिपेंड नहीं करता है, ये रेडियस मतलब अंदर के हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होता है माइनस जीएम अपॉन आर। और अगर आउटसाइड की बात करें तो ये डिस्टेंस अगर स्मॉल आर है और रेडियस कैपिटल आर है तो आउटसाइड में पोटेंशियल होता है माइनस जीएम अपॉन स्मॉल आर। तो अगर इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं ना, तो देखो अगर यहाँ पे स्फीयर है, देखो यहाँ पे अगर स्फीयर है तो स्फीयर के अंदर कांस्टेंट होगा, और ठीक है इस एक्सिस पे है पोटेंशियल और इस पे है आर, तो देखिए और बाहर की अगर बात करें तो पोटेंशियल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वी और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका ग्राफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में बोल रहा है ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस ऑफ अ प्लैनेट एंड अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर above the earth surface is 2 joule per kg if gravitational field is uniform, work done पूछ रहा है 5 kg body up to 4 meter height। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही वर्क डन हो जाएगा। या दूसरा आप बोलिए कि डेल्टा भी कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल माइनस ई डॉट डी आर, डेल्टा भी 2 माइनस ई डॉट 20, ई का वैल्यू -1/10। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं वर्क डन तो m इंटू डेल्टा भी, m है 5, 1/10 इंटू 4 यानी 2, तो वर्क डन हो गया 2 जूल, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है, अर्थ का मास me, मून का मास mm, एक मास है स्मॉल m जो कि अर्थ के सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पे है और मून से स्मॉल आर। अब पूछा इस स्मॉल m पे पोटेंशियल एनर्जी बताना है, पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल m का, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी एक तो अर्थ के वजह से होगा और दूसरा मून की वजह से होगा, तो m और अर्थ के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो होगा -g मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m अपॉन r। फिर इसके और इसके बीच में -g मास ऑफ मून इंटू m अपॉन स्मॉल r। मास ऑफ अर्थ को 81 इंटू मास ऑफ मून रखते हैं, तो -g इसको रखेंगे 81 इंटू मास ऑफ मून इंटू m अपॉन r -g mm m अपॉन r। इसमें से अगर कॉमन ले ले -g मास ऑफ mm यहाँ भी है और स्मॉल m, तो gm सॉरी मास ऑफ मून मास अपॉन, ये अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 81 अपॉन r
प्लस 1/r, यानी कि थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर क्वेश्चन नंबर 40 के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।